जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार बिजली विभाग करस्पॉन्डेंस क्लर्क और जो स्टोर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका इंग्लिश का साइनोनिम्स है। तो ये हम लोग MCQ के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको हिंदी मीनिंग के साथ क्वेश्चन जितने भी है सभी आपको हिंदी मीनिंग के साथ आपको इसमें मिलेगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको इसमें टॉप 30 क्वेश्चन इसमें करवाने जा रहा हूँ, और ये जितने भी ऐसे प्रश्न हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, वो चाहे SSC हो, रेलवे हो या बिहार के जितने भी एग्ज़ाम है जिसमें भी इंग्लिश पूछा जाता है सभी में मतलब पूछा गया है, यानी कि PYQ क्वेश्चंस है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी आगे आने वाली वीडियो आपको मिलता रहे, और टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि जितने भी आने वाले अपडेट्स है सभी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, देखिए जितने भी क्वेश्चन है सभी में आपको सिनोनिम्स ही पूछा जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट वर्ड को टारगेट करते हैं, और उसका देखिए साइड में यहाँ पे हिंदी मीनिंग भी लिखा गया है। तो देखिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है आपका रिलक्टेंट। तो देखिए रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है? अनिच्छुक, यानी कि जब आपका इच्छा ना हो, बिना मर्जी का। तो इसका देखिए सिनोनिम का मतलब ही है कि उसका जो सेम मीनिंग, ऐसा वर्ड जो कि सेम मीनिंग दे। तो देखिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अनविलिंग, यानी कि अनचाहा। देखिए ईगर का मतलब क्या होता है? इच्छुक। रेडी का मतलब तैयार। इंटरेस्टेड का मतलब जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, यानी कि रुचि हो। नेक्स्ट आपका वर्ड है विनोवेलेंट। विनोवेलेंट का मतलब क्या होता है? दयालु, यानी कि परोपकारी। ऐसा व्यक्ति जो किसी के प्रति क्या हो? दयालु हो, काइंड हो। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काइंड। देखिए ग्रीडी का मतलब क्या होता है? भूखा। हार्श का मतलब क्या होता है? कठोर, यानी कि रुखरा जैसा। और एंग्री का मतलब क्या होता है? गुस्सा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वर्ड है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है ऐसा चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, यानी कि आउटडेटेड हो चुका है, अप्रचलित हो चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आउटडेटेड। देखिए मॉडर्न का मतलब क्या होता है? आधुनिक। न्यू का मतलब नया, और स्टाइलिश आपको पता है। तो नेक्स्ट आपका वर्ड है विगरस। देखिए विगरस का मतलब क्या होता है? ऐसा चीज़ जो मतलब ऐसा व्यक्ति जो जोशीला हो, यानी कि या फिर पावरफुल आप उसको बोल सकते हैं, या फिर इनर्जेटिक आप इसको कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनर्जेटिक। देखिए वीक का मतलब कमज़ोर। लेजी का मतलब पता है आलसी होता है। काम का मतलब शांत होता है। तो ये देखिए इसका एनर्जेटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब क्या होता है? मितव्ययी, यानी कि जो कम खर्चा करता है उसको फ्रूगल बोलते हैं। तो देखिए केयरलेस का मतलब क्या होता है? जो असावधान रहता है। उसके बाद देखिए एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्रिफ्टी हो जाएगा। थ्रिफ्टी का मतलब होता है कम खर्च करने वाला। ग्रीडी तो पता ही है कि भूखा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इलोक्वेंट। देखिए इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो क्या बोलने से क्या करे? किसी को प्रभावशाली बनाए, यानी कि प्रभाव किसी पे इम्पैक्ट बनाए, यानी कि प्रभावशाली बोलने वाला। तो देखिए यानी कि बहुत फ्रीली बोलने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लुएंट। साइलेंट का मतलब पता है शांत होता है। ऑकवर्ड जो कुछ अजीब होता है। और तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लॉसिबल। प्लॉसिबल का क्या होता है? तर्क संगत, यानी कि संभव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, यानी कि ऐसा चीज़ जो कि क्या हो? तर्क संगत हो, यानी कि रीजनेबल हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रीजनेबल। देखिए डाउटफुल का मतलब क्या होता है? संदेहपूर्ण। फॉल्स का मतलब गलत।
और वैग्यू का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं, रिवोक का साइनो पूछा है, यानी कि रद्द करना। हिंदी इसका क्या होता है, रद्द करना, यानी कि किसी चीज़ को क्या करना, कैंसिल करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैंसिल। देखिए अप्रूव इसका क्या हो जाएगा, एंटो हो जाएगा। अप्रूव का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को स्वीकार करना। इनिशिएट का मतलब क्या होता है, मतलब स्टार्ट करना। अप्रूव का मतलब साबित करना। तो यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कैंडिड। देखिए स्पष्टवादी। कैंडिड का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो कि क्या हो, एकदम बिल्कुल फ्रैंक हो, यानी कि एकदम क्लियर स्पष्ट हो। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रैंक। डिसऑनेस्ट का आपको मतलब पता ही होगा, बेईमान। नेक्स्ट है ट्रांजिएंट, यानी कि अस्थाई, यानी कि ऐसा चीज़ जो कि क्या हो, टेम्पररी हो। यानी कि ऑप्शन नंबर बी टेम्पररी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो परमानेंट है इसका क्या हो जाएगा, एंटो हो जाएगा। नेक्स्ट है मिटिगेट का मतलब होता है क्या करना, कम करना, यानी कि किसी चीज़ को रिड्यूस करना, हल्का करना। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिड्यूस। नेक्स्ट है सुपरफिशियल। देखिए सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है, ऊपर, यानी कि सतही से जुड़ा, यानी कि सरफेस से जुड़ा हुआ। यानी कि राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए डीप का मतलब क्या होता है, जो गहराई तक हो। सिंसियर का मतलब क्या होता है, तो देखिए इनसिंसियर का मतलब क्या होता है, बेईमान। सीरियस का पता ही है आपको। नेक्स्ट है डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, मेहनती हो, यानी कि परिश्रमी हो, यानी कि हार्ड वर्किंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इल्यूसिव, यानी कि ऐसा चीज़ जो पकड़ में ना आए, यानी कि हार्ड टू कैच। देखिए विजिबल का मतलब क्या होता है, जो आसानी से जो दिखे। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, उपस्थित। ऑब्वियस का मतलब भी क्या होता है, जो क्लियर स्पष्ट हो। नेक्स्ट है इमिनेंट का साइनो आपसे पूछा गया है, यानी कि ऐसा चीज़ जो निकट भविष्य में होने वाला हो, यानी कि आपका अप्रोचिंग चीज़ को बोला जाता है। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अप्रोचिंग। देखिए डिस्टेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा चीज़ जो क्या हो, दूर हो। डिलेड का मतलब क्या होता है, डिलेड का मतलब आपको पता है कि लेट, यानी कि लेट होना। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, जिसे प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए साइनो ऑफ 45। देखिए 45 का मतलब क्या होता है, मजबूत करना, किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्ट्रेंथन। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, नष्ट करना। अटैक का मतलब भी क्या होता है, किसी पे हमला करना। रिमूव का मतलब क्या होता है, हटाना। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ एबोलिस्ट का मतलब क्या होता है, समाप्त करना, यानी किसी चीज़ को क्या करना, समाप्त करना, एंड करना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिमूव का मतलब भी क्या होता है, ख़त्म करना। एस्टैब्लिश्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि स्थापित करना। कंटिन्यू का आपको पता है कि निरंतर होता है। इग्नोर का मतलब क्या होता है, अनदेखा करना। नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट आपके सामने कंसील का मतलब क्या होता है, छिपाना। तो देखिए छिपाना का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड। देखिए सो इसका क्या हो गया, एंटो हो गया। नेक्स्ट है रिवेल का मतलब भी क्या हो गया, इसका एंटो हो गया, यानी कि उजागर करना। फाइंड का मतलब क्या होता है, खोजना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साइनो ऑफ जस्टिफाई का साइनो पूछा गया, यानी कि उचित ठहराना का। तो देखिए जस्टिफाई का मतलब क्या होगा, किसी चीज़ को प्रूफ करना। एक्यूज मतलब बहाना बनाना। चीट का मतलब क्या होता है, किसी को धोखा देना। डिले का मतलब क्या होता है, लेट करना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चूज द सिनोनिम ऑफ हॉस्टाइल। देखिए हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है,
शत्रुतापूर्ण यानी कि एनिमिनिटी इसको बोल सकते हैं, यानी कि दुश्मनी से भरा हुआ। देखिए फ्रेंडली का मतलब क्या हो गया, दोस्तीपन यानी कि दोस्ताना। एंग्री का मतलब क्या हो गया, गुस्सा। अनफ्रेंडली यानी कि देखिए हॉस्टाइल का शत्रुतापूर्ण का क्या हो जाएगा, अनफ्रेंडली। हैप्पी का मतलब आपको पता है खुश होता है। नेक्स्ट देखते हैं इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। देखिए इनडिफरेंट का क्या है मतलब उदासीन, ऐसा मतलब जिसको कोई किसी चीज़ से फ़र्क ना पड़े, यानी कि अनकंसर्न्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए केयरिंग का मतलब होता है जो किसी के लिए केयर करे। सपोर्टिव मतलब जो किसी का हेल्प करे। लविंग मतलब जो किसी से प्यार करे। ठीक है, नेक्स्ट है एबंडेंट। देखिए एबंडेंट जब किसी चीज़ का पर्याप्त मात्रा में यानी कि भरपूर होता है तो उस कंडीशन में हम लोग एबंडेंट कहते हैं, यानी कि प्रचुर मात्रा। तो देखिए स्कार्स का मतलब क्या होता है, जब कमी हो। ठीक है, रेयर का मतलब होता है जो कभी कभी हो। प्लेंटीफुल का मतलब जो प्रचुर मात्रा में अवेलेबल हो। और वीक का मतलब कमज़ोर, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेंटीफुल। नेक्स्ट देखते हैं जेन्यून का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल यानी कि वास्तविक, असली। फॉल्स का मतलब क्या हो जाएगा, नकली। रियल का मतलब हो जाएगा क्या, जेन्यून। डुप्लीकेट का मतलब भी क्या होता है, नकली। कॉपी का मतलब भी क्या होता है, किसी का नकली। यानी कि ये तीनों आप इसका एंटो बोल सकते हैं, लेकिन ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि किसी चीज़ के प्रति क्या हो, केयरलेस हो, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा केयरलेस। देखिए वाचफुल का मतलब क्या होता है, किसी के प्रति मतलब सावधान होना किसी चीज़ के प्रति। रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये देखिए इसका क्या हो जाएगा, एंटो हो जाएगा, एंटोनिम। रिस्पॉन्सिबल का क्या हो जाएगा, जो किसी के लिए उत्तरदायी हो। ड्यूटीफुल भी इसका क्या हो जाएगा, एंटो आप बोल सकते हैं इसका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सीज का मतलब होता है रोकना, किसी चीज़ को स्टॉप करना, या फिर आप बोल सकते हैं बंद करना। देखिए अभी हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा था, तो आपने वहाँ पे पढ़ा होगा सीज फायर, यानी कि युद्ध को क्या किया गया था, स्टॉप किया गया था। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू स्टॉप समथिंग। स्टार्ट इसका क्या हो जाएगा, एंटो। फिनिश का मतलब होता है ख़त्म करना, लेकिन आपका जो सटीक है वो आपका सी ऑप्शन नंबर। रन का मतलब तो आपको पता है भागना होता है। नेक्स्ट है चूज द साइनोनिम ऑफ ट्रिवियल। देखिए ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, मामूली, यानी कि कोई तुच्छ सामान। देखिए सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज़ का वैल्यू हो तो उससे जब हम लोग सिग्निफिकेंट बोलते हैं। माइनर का मतलब होता है जब किसी तुच्छ सामान की बात करें, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, यानी कि लार्ज आप बोल सकते हैं। वैल्यूएबल का मतलब क्या होता है, जिसका किसी चीज़ का वैल्यू हो, यानी कि कीमत हो। नेक्स्ट है स्केप्टिकल का मतलब होता है संदेहशील, यानी कि किसी चीज़ पे जब डाउट हो, यानी कि डाउटफुल इसका आप बोल सकते हैं साइनो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, हिम्मत, यानी कि जब साहस हो, भरोसा हो, तो उसको अपने आप पे उम्मीद हो तो उसको कॉन्फिडेंट बोलते हैं। ट्रस्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी पे विश्वास, यानी कि इसका एंटो हो जाएगा। लॉयल का मतलब भी क्या होता है, भरोसेमंद, ये भी इसका क्या हो जाएगा, एंटो हो जाएगा। नेक्स्ट है समवन का मतलब क्या होता है, बुलाना। पहले आप लोग सुनते होंगे कि जो किंग है वो समवन किया, यानी कि क्या किया, बुलाया, यानी कि आदेश देना। यानी कि इसका आप बोल सकते हैं कि टू कॉल, यानी कि बुलाना। तो देखिए कॉल करना। रिक्वेस्ट क्या हो गया इसका, रिक्वेस्ट मतलब आग्रह करना। इग्नोर मतलब अनदेखा करना। एक्सपेल, ये भी इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सपेल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हटा देना, यानी कि जैसे एग्ज़ाम में एक्सपेल कर देता है, यानी कि एग्ज़ाम से बाहर कर देता है।
नेक्स्ट है परसिस्ट। ठीक है, परसिस्ट आप लोग सुने होंगे, परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? लगातार, यानी कि कंटिन्यू, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं कंसिस्टेंट भी आप इसको बोल सकते हैं, यानी कि राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंटिन्यू। क्विट का मतलब क्या होता है? एंड करना, यानी कि ख़त्म करना। स्टॉप का मतलब रोक देना। ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ देना। नेक्स्ट है लास्ट आपका जो है एलिविएट का मतलब होता है राहत देना, यानी कि कम करना। तो देखिए जैसे कैसे बोलता है कि किसी का बीमारी दवा खाने से एलिविएट हो गया, यानी कि कम हो गया। तो देखिए इंटेंसीफाई का मतलब क्या होता है? और किसी चीज़ को और ज़्यादा करना, यानी कि और इसको बढ़ाना। तो ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम। तो बी नंबर इसका रिलीव जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिलीव का मतलब क्या होता है? कम करना। हर्ट का मतलब किसी को क्या करना? कष्ट पहुंचाना। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? रोकना। तो देखिए हम लोगों ने टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, और देखिए 30 क्वेश्चन देखे और हम लोग उसका सारा 4 उसके ऑप्शन को भी देखे। तो देखिए एक साथ हमने लगभग कितने 120 क्वेश्चन को हम लोग, यानी कि 120 वर्ड को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो देखिए ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो लेकर एक आऊँगा। और अगर अभी तक आपने चैनल से नहीं जुड़ा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे भी और मोटिवेशन मिले। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा ताकि और वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेशन मिले। क्योंकि देखिए मैं भी जॉब के साथ वीडियो बनाता हूँ, तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए वीडियो थोड़ा कम आता है। नहीं तो और टाइम मिलता तो और वीडियो लेकर आता। बाकी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।